हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ड्स को जो कि स्पेशली किलिंग वर्ड्स हैं, यानी कि हत्या से संबंधित वर्ड्स हैं, जो कि स्पेशली इसमें डिस्कस किया गया है एक साइड सफिक्स के बारे में। मतलब CIDE साइड एक सफिक्स है जो कि लैटिन से लिया गया है और इसका अर्थ मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लग जाए ना तो उससे हत्या का बोध होता है। तो उसी वर्ड्स को हम देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला आपका है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, माने किसी भी पिता की हत्या। हिंदी भी दिया है पिता की हत्या। वैसे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास की कहानियों को पढ़कर आपको बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि बहुत काफ़ी ऐसे सम्राट हुए, किंग हुए, एम्परर, जो कि अपने ही पिता को मतलब पिता की हत्या कर देते थे और खुद राजा बन जाया करते थे। तो वैसे यानी कि जब पिता की हत्या कर देंगे तो पिता की हत्या के लिए स्पेशल वर्ड होता है पैट्रिसाइड। यानी कि देयर आर मेनी एम्परर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु एक्ट लाइक पैट्रिसाइड एंड बिकम एन एम्परर, जो अपने पिता की हत्या को करके और खुद एम्परर बन जाया करते थे। ओके, नेक्स्ट आपका 2 नंबर है मैट्रिसाइड, मतलब माता की हत्या, किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माता की हत्या कर देना। ऐसे भी बहुत काफ़ी इतिहास बताता है कि बहुत काफ़ी लोग माता की हत्या कर देते हैं। मैट्रिसाइड याद रखिएगा। 3rd नंबर आपका क्या है? 3rd नंबर है मैरिडिसाइड, मतलब अपनी पति की हत्या। यानी कि अगर कोई भी लेडी अगर अपनी हस्बैंड की अगर मर्डर कर दे, हत्या कर दे, तो उसे हम कहते हैं मैरिडिसाइड। देखिए, वैसे बहुत काफ़ी ऐसी लड़की होती है, वाइफ्स होती हैं, जो कि बहुत काफ़ी ग्रेडी होती हैं, लालची होती हैं, धन दौलत के लालच में बहुत काफ़ी लोग अपनी हस्बैंड्स को मार डालती हैं। तो उस एक्ट को हम कहते हैं मैरिडिसाइड, या उस लेडी को हम कहेंगे मैरिडिसाइड, यानी कि पति की हत्या करने वाली। अच्छा, पति की हत्या या पति की हत्यारिन जो हत्या करती है। 4th नंबर है यूक्सोरोसाइड, यूक्सोरिसाइड, मतलब पत्नी की हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की हत्या कर देना, उसके लिए होते हैं यूक्सोरिसाइड, मतलब पत्नी की हत्या। ओके, 5 नंबर वर्ड क्या है आपका? फ्रैट्रिसाइड, मतलब होता है भाई की हत्या। जब कोई भी अपने भाई की हत्या कर देता है, यानी कि बहुत काफ़ी ऐसे इतिहास से मैंने बहुत काफ़ी इतिहास को, हिस्टोरिकल फैक्ट को पढ़ा है, मतलब इंसिडेंट को पढ़ा है, जो सम्राट अपने भाई की हत्या कर देते थे, तो उसे कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड, माने भाई की हत्या कर देना। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड, मतलब बहन की हत्या, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या कर देना, उसके लिए होता है सोरोरिसाइड। 7th नंबर देखिएगा, जब माँ बाप की हत्या, यानी कि जब अपने पेरेंट्स माँ बाप दोनों की हत्या कर देते हैं, तो उसके लिए होता है पैरिसाइड। पैरिसाइड मतलब माता पिता की हत्या। 8 नंबर है इन्फेंटिसाइड, मतलब शिशु की हत्या। जो छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है ना, अगर उसकी मौत कर दी जाए, उसको मार दिया जाए। जैसे अकॉर्डिंग टू डिवाइन स्टोरी, जैसे दैविक कहानी के अनुसार, जो कंस था ना, जो उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में जो भी बच्चे जन्म लिया करते थे, वो हर किसी को मार दिया करता था। तो जब छोटे बच्चे को मार देंगे ना, तो उसके लिए होता है इन्फेंटिसाइड। 9th नंबर है इम्प्रोसाइड और फोर्टिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या। ऐसा होता क्या है ना कि जो बच्चा, यानी कि किसी भी बच्चे की हत्या करना, यानी कि किसी बेबी की हत्या करना, यानी कि जब बिफोर बर्थ, यानी कि जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है और उसी समय अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। यानी कि जन्म से पहले अगर हत्या कर दी जाए ना, तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। यानी कि इम्ब्रोसाइड या फोर्टिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर, पेट के अंदर ही बच्चे को मार डालना, इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। और ये कुछ दिन पहले बहुत काफ़ी चला था। लोग गलत एक्ट को करके और माँ के घर में पता लगा लेते थे कि मतलब गर्ल चाइल्ड है या माने बॉय चाइल्ड है, और गर्ल यानी कि फीमेल जो चाइल्ड होती थी उसको मार दिया करते थे, भ्रूण हत्या हो जाता था, उसे फोर्टिसाइड कहते हैं। 10th नंबर है रेजिसाइड, यानी कि किसी राजा की हत्या या शासक की हत्या, माने किसी राजा की हत्या कर देना या किसी देश के शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की हत्या कर देना। ऐसे हमारे देश इंडिया में
मतलब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री, और जब हमारे देश के शासक की अगर मतलब हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है जेनोसाइड, सॉरी नहीं जेनोसाइड नहीं, रेजिसाइड, मतलब राजा की हत्या या शासक की हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, नेक्स्ट है आपका जेनोसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ कम्युनिटी या नेशन, किसी समुदाय या राष्ट्र की हत्या। जेनोसाइड हम उसे कहते हैं जिसमें पूरी एक जाति, पूरी समुदाय या पूरे राज्य, पूरे गांव, पूरे कस्बा या पूरे देश की हत्या कर दी जाती है, मतलब बर्बाद कर दी जाती है, उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। जैसे एक्चुअली देख सकते हैं 1945 में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक अटैक किए गए, जिसमें मतलब पूरा ही वो शहर, सिटी दोनों ध्वस्त हो चुका था, और उसे हम कहते हैं जेनोसाइड, मतलब पूरी समुदाय या राष्ट्र या पूरे शहर का मतलब हत्या कर देना, उसे जेनोसाइड के नाम से दिया गया था। बहुत काफ़ी हाईलाइट हुआ था न्यूज़पेपर में, बुलेटिन्स में। 12th नंबर है कि मोमोसाइड, मतलब मानव हत्या, किसी इंसान की हत्या करते हैं, किलिंग ऑफ ह्यूमन्स, किसी भी इंसान की हत्या कर देते हैं बेवजह, उसे हम मोमोसाइड कहते हैं। बहुत काफ़ी मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी, जो ऐसे इंसान की हत्या किया करते हैं, मोमोसाइड। अब देखिएगा 13th नंबर डोमिनिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ वन मास्टर, मालिक की हत्या। जब नौकर अपने मालिक की हत्या कर देता है ना, ऐसे इतिहास में पढ़े भी होंगे, आपके मन में अभी भी चल रहा होगा कि बहुत काफ़ी ऐसे नौकर होते हैं जो अपने मालिक की हत्या कर देते हैं और पूरे साम्राज्य को अपने बस में कर लेते, कंट्रोल में कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं डोमिनिसाइड। डोमिनिसाइड मतलब अपने मालिक की हत्या कर देना। अगला है 14 नंबर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, यानी कीड़े मकोड़े की हत्या, या कह सकते हैं कीटनाशक। जब भी फसलों पर कीटनाशक जो छिड़कने के लिए आपके घरों में जब आता है ना, उस पर ज़रूर पक्का लिखा हुआ रहता है पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, उसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि जब भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े की हत्या करते हैं तो उसे हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कहते हैं, वही कीटनाशक है। और 15th नंबर है सुसाइड, मतलब आत्महत्या, किलिंग ऑफ वनसेल्फ। अच्छा, सबकी हत्या करके इसके बाद में अपनी हत्या कर रही है, नहीं, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सुसाइड का मतलब अपनी हत्या कर लेना, मतलब आत्महत्या कर लेने के सेंस में होता है सुसाइड। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे को उम्मीद है कि वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिला है, और हाँ, इस वर्ड्स को आप पक्के तौर से अपने वर्ड्स का जो कॉपी आपने रखा है उस कॉपी में आप मेंशन कीजिए, नोट कीजिए। और मे भी हो सकता है कि जब लाइव क्लास होता है उस समय आपसे हम सवाल कुछ कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स को प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा, वर्ड्स सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, या आप चाहते हैं कुछ अलग चीज़ पढ़ना, वर्ड्स, ग्रामेटिकल पैटर्न या किसी क्लास के मतलब बुक्स को, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बार बार आपको हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।